बहुत से एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, डेवलपर्स जो चाहते हैं वेब डेवलपमेंट सीखना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, और किसी वजह से वो फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए हो, इस सब चीज़ों का उनके अंदर बहुत से ये कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या वो वेब डेवलपमेंट अपने आप सीख सकते हैं, उन्हें क्या सीखना चाहिए, क्या चीज़ सीखकर उनको जॉब मिलेगा, क्या चीज़ करके वो अपना इनकम और अपना जो करियर है उसको बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इस बारे में ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए, बजाय इसको आप सोशल मीडिया में या यूट्यूब में या कहीं सर्च इंजन पे सर्च करें। उससे बेटर तरीका है इस क्वेश्चन को खुद से पूछने का कि क्या मैं वेब डेवलपमेंट अपने आप सीख सकता हूं, अपने आप से ईमानदारी से कहें। अब हम लोग अपने आप से नॉर्मल सी बातें ईमानदारी होते हैं तो हम बोलेंगे हाँ जी मैं सीख सकता हूं, या आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं सीख सकता, मेरे को हेल्प चाहिए। तो हेल्प के लिए आपको पास ऑप्शंस क्या क्या है वो आपको देखनी है। क्या आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लाइक कोई डिग्री कोर्स करना है, BCA, MCA, MTech, BTech या जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं। एक फॉर्मल तरीका है, कॉलेजेस है, सेमेस्टर वाइज आपको चीजें स्टडी करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, आप क्वालिफाई होंगे, एक आपके पास क्वालिफाइड टीचर्स आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट्स सबमिट करेंगे एंड आपको प्लेसमेंट का भी चांसेस रहता है। एक सिस्टम बना है। उस चीज का फीस बहुत ज्यादा हो सकता है और आप या कोई मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो चीज नहीं दे पा रहे हो, लेकिन सीखना चाहते हो तो इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। लेकिन इच्छा शक्ति के साथ एक सिस्टम तरीके से फॉलो करना भी जरूरी होता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम ये रह जाएगी 1 साल का काम सीखने या 1 साल के टाइम पीरियड, 1 साल के जिन चीजों में 1 साल का टाइम लगना उसमें 5 साल या 10 साल लग जाते हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है अगर आपके पास एक फॉर्मल सिस्टम नहीं है। तो जो फॉर्मल सिस्टम बना है एजुकेशन का वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है। भले ही आज हमारे पास आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज भी है, आप लाइव क्लासेस भी लगा सकते हैं, आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और फिर अपनी स्पीड अपने तरीके से सीख सकते हैं। और मेन बात तो ये है फ्रेंड्स कि क्या आप खुद सीख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो आप देखिए कि हम कोई भी चीज दूसरे हमारी मदद करते हैं, कोई ना कोई किसी की मदद करता है तब वो सीखता है। ऐसा नहीं है इस धरती पे कोई भी कि जो ये कहे कि मैंने कुछ नहीं सीखा है। हम अपने आप से सीखते हैं, हम दूसरों से सीखते हैं, हम एनवायरमेंट से सीखते हैं, हम हर उस चीज से सीखते हैं जिससे हम इंटरेक्ट होते हैं। अब डिपेंड करता है हम क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं, वो अलग बात है। अब वेब डेवलपमेंट अगर सीखने की जहां तक बात हो तो वेब डेवलपमेंट सीखना आप खुद सीख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या आप सीख सकते हैं। अगर आपका जवाब है हां तो कैसे, फॉर्मल एजुकेशन आपके पास नहीं है, कैसे सीख सकते हैं, और आपका पर्पस क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो नहीं सीख पाते हैं कारण क्या है कि क्लियर गोल्स नहीं रहता, क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है। अब यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोर्स या कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे तो उसमें एक सिस्टमेटिकल तरीका होगा, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पहले बेसिक्स कवर किया जाएगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये वो सो, फिर धीरे धीरे आपको एडवांस टॉपिक की तरफ ले जाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल टॉपिक्स की तरफ ले जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स पे फाइनलाइज करना होगा, फिर आपको लाइव वर्क दिया जाता है जो एक्चुअल में जिसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है। अब अगर ये प्रोसेस आप इस तरह का प्रोसेस खुद बना सकते हैं तो आप खुद सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोर्स, टीचर्स आपको एनवायरनमेंट देते हैं, आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं, फीचर्स देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, अपना एक्सपीरियंस देते हैं, तब आपको वो चीज सिखाते हैं। इसलिए आपको वो सीखने में जल्दी मदद मिलती है, आप जल्दी सीख पाते हैं। सीखते आप खुद हैं, कोई हमारे को या मेरे को घोल के नहीं देगा, दिमाग तो अपना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिस्टम प्रोसेस अच्छा है, अगर वो फीचर, वो कोर्स, वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप जल्दी कैप्चर करेंगे, बजाय उस स्टूडेंट के जिनका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है,
यहां क्लास लग रही है और उधर भजन लगे हुए, उधर गाने लगे, ठीक है, या वहां बच्चे बाहर को देख रहे हैं, उधर क्लास लग रही है, वहां स्क्रीन में कुछ दिखा जा रहा है। एनवायरमेंट, आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग हैं जो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट है, कोई वेब डेवलपर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई किसी टाइप का है, अलग अलग है, रिसर्चर है, स्कॉलर्स है। आपका एनवायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है सीखने के उद्देश्य में, अगर हम देखें, क्योंकि शुरुआती बिगिनियर जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, दे आर नॉट दैट मच मैच्योर्ड टू स्टे फोकस्ड। फोकस्ड रहने के लिए फिर एक फॉर्मल जो सिस्टम बना है वो इसलिए बना है कि बच्चे जहां पर डिसिप्लिन सीखते हैं, डिसिप्लिन से हर रोज उनका क्लास लगेगा, प्रैक्टिस होगी, टीचर्स उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर देंगे, पता लगेगा कि उनको कितना समझ आया। 6 मंथ बाद, सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद उनका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसी तरह से उनका 3 साल 5 साल का ये डिग्री कोर्स या जो भी कोर्स है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद कोई कंपनी आएगी, उनको हायर करेगी, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी, वो इंटरेस्टेड होंगे और इन सब के लिए वो 4, 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी पे कर सकते हैं। कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, जो भी जितना भी दे सकता हो। अब यही चीज आप अगर खुद करना है तो आपके हाथ में है। अब आप कहेंगे कि खुद हम ये नहीं कर सकते, इतना फॉर्मल तरीका हम या कैसे बिल्ड कर सकता है कोई खुद से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में मैक्सिमम चीजें खुद ही की गई है, ऐसी ही सिचुएशन से की गई है जहां पर कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी जिन लोगों के पास, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। लेकिन वो काम अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के हुए हैं। आप अगर अपनी आवाज सुने कि आपको सीखना है, आप ये देख लीजिए कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, आपने कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप हर रोज? 1 घंटे में बोर हो जाते हैं या 5 घंटे लगातार? अब जब काम करेंगे ना तो 20-20, 15-15 घंटे लगातार आपको काम करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है, आपकी जॉब भी होगी और डेडलाइंस होगी कि आपको उतने में ये काम कंप्लीट करना है। तो आप अगर खुद को वो चीज दे सकते हैं, आप चाहे भले यूट्यूब से सीखे, आप ब्लॉग्स पढ़े, आप ऑनलाइन कम्युनिटीज को ज्वाइन करें, आप अपना नेटवर्क बिल्ड करें, लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें, जो भी आपके आसपास लोग हैं इस चीज से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, उनका एक्सपीरियंस हासिल करें, उनसे हेल्प लें और हर दिन अपने 2 से 3 घंटे लर्निंग के लिए स्पेंड करें। कॉन्टिन्यूसली करते जाए, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते जाए, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करें, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रैक्टिस करें और जो ऑनलाइन वैकेंसीज निकली है वेब डेवलपमेंट के जॉब के लिए, उनको आप चेक करें कि उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको ये चीज आती है कि नहीं। अपने प्रोजेक्ट, अपने कोई छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो, छोटी छोटी चीजें करनी शुरू करो, उनको मोनेटाइज करिए या उनको एज अ बिजनेस उनको यूज करिए और बिडिंग करिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, वेब डेवलपमेंट जॉब्स को बिड करिए। जो कोई भी चीजें हैं, यानी कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है उनको स्टडी करना है। फिर एक और कंफ्यूजन इसमें ये आता है कि कौन सी चीजें सीखनी चाहिए। हर एक फील्ड का, हर एक टेक्नोलॉजी का एक बेसिक्स है कि आप अगर बेसिक्स पहले कर लेते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये बेसिक चीजें आप सीख लेते हैं तो आपके लिए एडवांस टॉपिक, बैकएंड, डेटाबेसेस, ये सारी चीजें करनी आसान हो जाती है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तकरीबन एक जैसी है। लैंग्वेज इज द वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, सिंपल। उसमें राइट कैसे करना है, वो सिंटैक्स कैसे लिखना है, वो डिफरेंट होता है। लॉजिक मैक्सिमम एक ही होंगे। जब आप एक लैंग्वेज को बेस के रूप में स्ट्रांगली आप सीखेंगे, देन नो मैटर कि कल को टेक्नोलॉजी अगर चेंज भी होता है, आपकी कंपनी कोई दूसरा टेक्नोलॉजी भी लेता है या रिक्वायरमेंट कल को चेंज हो जाती है, एट द टाइम व्हेन यू अप्लाई दो स्किल एज अ वैकेंट और एज अ जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस टाइम वो चीजें ना भी हो तो जो वहां रिक्वायर्ड है उस चीज को आपको समझाने में या उस चीज को काम करने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो आपका बेस स्ट्रांग रहना जरूरी है और इसके अलावा आपको लगातार सीखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज्ड हेल्प आपके लिए, आपकी कंडीशन के हिसाब से, तो आप मेरे को मैसेज करें कि कैसे आप सीख सकते हैं 6 मंथ 1 ईयर के अंदर, या आप कम फीस में कैसे आप सीख सकते हैं। चाहे फॉर्मली ही आपने सीखना है, ऐसे बहुत से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स आपकी एरिया में होंगे जहां पर 6 महीने 1 साल की कोर्सेज उपलब्ध होंगे। 1 साल का कोर्स हो सकता है, उसको कंप्लीट करें।
वहां देखिए कि क्या क्या चीजें सिखाई जा रही है। हो सकता है वहां पर आपको वो टॉप लेवल की चीज ना मिल रही हो, लेकिन वो टॉप लेवल अभी आपको मालूम भी कहाँ है कि क्या टॉप लेवल होता है। तो पहले आप वो चीजें तो देखिए कि जो वहां मिल रही है, फिर आप उसको कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट लेवल पे जब आप स्टडी करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पता लगेगा। दिस इज द वे। आप खुद सीख सकते हैं, लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही है कि आप खुद सीख सकते हैं। बिना फॉर्मल एजुकेशन के आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं, एंड ऐसे बने हैं लोग। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, आपको लर्निंग में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली नई चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोजेक्ट्स, अपने टूल्स कुछ क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा। आपको कंटिन्यूसली रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी दुनिया में, आपके आसपास क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। और जब आप ये सभी चीजों को आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जब आप शांति से हर रोज 3 से 4 घंटा आप काम कर, प्रैक्टिस कर पाएंगे, लर्निंग कर पाएंगे और इन चीजों में अपना दिमाग लगाएंगे, तो 6 मंथ से 1 ईयर के बीच इज इनफ टू बिकम अ वेब डेवलपर। आप खाली एक जूनियर लेवल डेवलपर तक के लिए तो तैयार हो जाएंगे। और अगर आप एक वेबसाइट भी बना लेते हैं ना, तो उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग करके अपना वेब सर्विसेज की जो आपको जितना आया है उसकी मार्केटिंग करके आप लोगों की वेबसाइट्स बनाना, बिजनेसेस की वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और आप जो एज अ ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। दीज आर माई टिप्स फ्रेंड्स, आई होप दीज आर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पर्सनलाइज्ड हेल्प जाननी है, आपके स्पेसिफिक टू योर, तो आप मुझसे मैसेज करें, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा और उस पर कोशिश करूंगा कि आपको जो भी मेरे को उस चीज में बेटर किया जा सकता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।